अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। क्या अपडेट है धरने को लेके? प्रोटेस्ट ख़त्म होने वाला है या नहीं होने वाला? क्या कुछ न्यूज़ आ रही हैं? कल के दिन के बाद क्या हुआ? एलामिया जो जारी हुआ है 15 जुलाई का, क्या लगता है ज़ीशान भाई कि 15 जुलाई से पहले मुज़ाकरात हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? और ज़ीशान भाई, जब भी ये मसले मसाइल शुरू होते हैं तो इंटरनेट क्यों बंद कर दिया जाता है? और ज़ीशान भाई, मीरपुर में क्या चल रहा है? इस तरह के ढेरों सवालात और उनके जवाबात देने की कोशिश की जाएगी आज की इस वीडियो में। कुछ तो इतने कंट्रोवर्शियल और बड़े बड़े सवाल आप लोगों ने पूछे हैं कि उनका जवाब देना मुनासिब नहीं है। तो अगर किसी का जवाब नहीं दे रहा तो आई एम रियली वेरी सॉरी। या तो मैंने वो कमेंट पढ़ा नहीं है, या तो अगर मैंने पढ़ा है तो वो आपका क्वेश्चन बड़ा ही कंट्रोवर्शियल होगा, जिसको अगर किसी एक की भी फेवर कर दी तो फिर वो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो मैं न्यूट्रल बंदा हूँ। इस चैनल पे आप आके पॉजिटिव चीज़ें सुनते हैं, न्यूट्रल राय देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको न्यूट्रल ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताता हूँ कि जर्नलिस्ट वगैरह और जो है ना वहाँ से रावला कोर्ट के जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं और क्या ऑथेंटिक अपडेट्स हैं, ठीक है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी धरने को, और क्या पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे पास आप लोगों के लिए। और किसी ने पूछा था ज़ीशान भाई आपकी प्रिडिक्शन क्या है, कितने % चांसेस आपको लगता है कि 15 से पहले मुज़ाकरात हो जाएंगे? तो मेरा भाई मेरी प्रिडिक्शन जो होती है ना वो ऐसी नहीं होती कि मैं ख्याल सोचता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ और मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, ऐसे नहीं होता। तो न्यूज़ वगैरह देख के, कुछ ऑथेंटिक लोगों की खबरें सुन के फिर वहाँ से प्रिडिक्ट करता हूँ। ये सिंपल है, कोई भी इंसान इसमें कर सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वही आपको बताऊँगा कि कैसे 15 जुलाई से पहले मुज़ाकरात होने वाले हैं। ये एक गुड न्यूज़ है। और अब हम नहीं बल्कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इब्रार कुरैशी गोरख धंधा उनके पेज का नाम है, बड़ी उनकी ऑथेंटिक और टू द पॉइंट अपडेट होती है, वो सुनते हैं। अच्छा जी, इब्रार कुरैशी का कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने उमर नज़ीर कश्मीरी की तकरीर को मुस्बत करार देते हुए मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। क्या 15 जुलाई से कबल अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे? देखें, अब उन्होंने उमर नज़ीर ने क्या तकरीर की जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया कि मुस्बत है। जो वज़ीर-ए-आज़म पहले इनके ख़िलाफ़ थे या जो भी था, ठीक है, तो अब उन्होंने मुस्बत उसको करार दे दिया। अच्छा, इसका क्या मतलब है? एक पॉजिटिव साइन है। अब उन्होंने क्या तकरीर की वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर रियासत अब खुद कह रही है मुज़ाकरात के लिए तो फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्शन कमेटी वाले तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करो, लेकिन रियासत ने थोड़ा वो डंडे वाला सीन कर लिया था कि वो कहते हैं सबक सिखाना। मेरे ख्याल से रियासत ने सबक सिखाना चाहा था। लेकिन अगर अब उधर से उमर नज़ीर कश्मीरी वगैरह ने अपना स्टांस थोड़ा सा चेंज किया या वहाँ से कोई पॉजिटिव चीज़ें सुनने को अब मिली हैं, तो रियासत भी कह रही है ठीक है भाई, अगर आप लोग पॉजिटिव होकर बात कर रहे हो तो हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। आई गेस सो, ठीक है। तो अब उस तरफ से भी अच्छी बातें सुनने को मिली और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से यानी रियासत की तरफ से भी। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है और बड़ी उम्मीद है कि 15 से पहले हो जाएंगे। और अब आप लोग क्यूरियस हो गए कि उमर नज़ीर कश्मीरी ने क्या तकरीर की, ठीक है। तो मैं बताऊं, मैंने आपको वो वीडियो तो मैं यहाँ पे नहीं चला सकता, यू नो कि कॉपीराइट वगैरह का इशू हो जाता है, लेकिन मैंने वो पूरी वीडियो देखी भी है, उनकी तकरीर सुनी भी है और मुझे थोड़ी वो खुशी भी हुई है उनकी तकरीर के बाद ये पोस्ट पढ़ के फैसल मुमताज़ राठौर वाली। तो उनकी तकरीर में क्या था जी, आपको वो बता देता हूँ। उसमें भी इब्रार कुरैशी ने लगाया हुआ है, अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ किया गया, यहाँ से अपनी अपनी तंजीमों के नज़रियात बयान किए जा रहे हैं और मुतनाज़ा नारे लगाए जा रहे हैं जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। उमर नज़ीर कश्मीरी, ठीक है। मैंने जो वीडियो देखी है उनमें उमर नज़ीर साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि हमारी जो स्टेज है, यानी जो रावला कोर्ट में इस टाइम स्टेज है जहाँ से सारे तकरीरें कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बोला है, उसी स्टेज से मुखातिब होकर उन्होंने कहा है कि हमारी इस स्टेज से, इस माइक से कुछ ऐसी तकरीरें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिनका हमारी इस कमेटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कि मैं कहता था ना इमोशनल होके या कोई ऐसी तकरीर जिससे इंतशार फैले, इस तरह की तकरीरें इनको बंद करनी पड़ेंगी पहले अगर ये लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने भी ये कह दिया कि ऐसी तकरीरें हुई हैं जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं। और उन्होंने पता कैसे बोला, कहते हैं बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी स्टेज से ऐसी तकरीरें हुई हैं, ठीक है। देखो, हेट स्पीच जो होती है ना उसका तो बड़ा असर पड़ता है। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे नारे लगाए गए, उनका इशारा किन नारों की तरफ था? उनका इशारा था अफवाज पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ नाराबाजी। यार देखो, अब शौकत नवाज़ मीर साहब भी उनसे मुखातिब से जनरल आसिम मुनीर साहब से कि हमारा मसला सॉल्व करें, उनकी उन्होंने बड़ी तारीफ़ें भी की, वीडियो रिकॉर्ड पर मौजूद है। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब भी जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिख रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हमारा मसला सॉल्व करें। और फिर दूसरी तरफ स्टेज से अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ ही नारे लगेंगे तो व्हाट्स द पॉइंट, ठीक है। तो फिर कोई आपकी बात क्यों सुनेगा?
तो जब उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ ये नारे नहीं लगने चाहिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के नारेबाजी का, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी का या पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी का या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या कुछ भी इस तरह की जो हेट स्पीचेज़ हैं, इनका एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जो कोई मर्ज़ी बंदा आके जो बोलता रहे, अब उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जो बंदा ये नारे लगाएगा उसका एक्शन कमेटी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो पीछे बात क्या रहेगी। तो ये कितनी पॉजिटिव किस्म की एक बात थी, ठीक है। तो ये बात अगर वो पहले कर देते तो शायद मुज़ाकरात पहले ही हो जाते। खैर अभी ये सीन है, वज़ीर-ए-आज़म चाह रहे हैं मुज़ाकरात हो जाएँ, एक्शन कमेटी वाले चाह रहे हैं मुज़ाकरात हो जाएँ, तो फिर देर किस बात की है। तो मेरे ख़्याल से 15 जुलाई से पहले इनकी मुज़ाकराती टीम आएगी या फिर ये लोग आपस में बैठेंगे और कुछ ना कुछ मुज़ाकरात हो जाएंगे। 13 तक मुझे लगता है मामलात सेटल होने के काफ़ी चांसेस हैं, बिकॉज़ आपको पता है यार इलेक्शन भी हैं, रियासत पे भी प्रेशर है, बलूचिस्तान में भी मामलात ख़राब हुए हैं। तो रियासत अब चाह रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ना मेरे ख़्याल से इन मसलों को अब सॉल्व किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि इलेक्शंस भी हो जाएँ और जो है ना मज़ीद जो है वो ये परेशानियाँ जो हैं ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि यार इंटरनेट बंद है, यहाँ पे जितने भी कानूनदार हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में भी, और फिर पटिशन दायर हुई है, 100 मसले होते हैं, रियासत पर प्रेशर आया हुआ ठीक ठाक, मेरे ख्याल मुझे ऐसा लगता है। तो खैर अच्छे जेस्चर हैं वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी और ये उमर नज़ीर कश्मीरी साहब की तरफ से भी। हम तो बेसिकली ये चाहते हैं कि यार ये मसला ख़त्म हो, हम सब की लाइफ भी आसान हो और जितने भी आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं उनकी लाइफ भी आसान हो, और जो आज़ाद कश्मीर से बाहर हैं, जिनके प्यारे आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं, चाहे वो मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में, बाग में, उन सब की लाइफ भी आसान हो, क्योंकि वो उनसे बात कर सकें, उनसे कॉन्टेक्ट हो सके और दिल को सुकून मिल जाता है अपनों से बात करके। तो ये कुछ सीन है, यही कुछ अपडेट है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या अपडेट दूँगा, मैं तकरीरें तो उनकी बोल बोल के आपको बता नहीं सकता। तो मेरी कोशिश है मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, जितनी अपडेट है उतनी ही आपको बताऊँ, एम बीच में इसको एग्जैजरेट ना करो। एग्जैजरेट से मुराद ये है कि वीडियो को बहुत लंबा या इस तरह खींचूँ ना। तो बस यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको कोई ना कोई उम्मीद आस लग गई होगी, मुझे भी लगी हुई है जी, क्योंकि बयान ही ऐसे आ रहे हैं। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। मेरे लिए भी दुआ करिएगा, अपने प्यारों के लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।